नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें पसंद है और कौन सी नापसंद है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की कौन सी बातें उन्हें पसंद है और कौन सी नापसंद। ओके, तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ये पसंद वाला। ठीक है, अब नापसंद क्या है, मेजर अरकाना से देख लेते हैं कौन सी चीज है जो उस इंसान को नापसंद है। द चैरियट, मनमुटाव बहुत चलते हैं आप दोनों के बीच में, आप रूठ जाते हो बात बात पर। इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस ये। ठीक है, मे बी आप बहुत ही चाइल्डिश जैसे बर्ताव करते हो कभी कभी। तो देखो, ये बात उनको पसंद है कि आप बड़े हिम्मत वाले हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में बड़ी हिम्मत है, कभी हार नहीं मानते हो। ठीक है, चाहे कोई भी बात हो लेकिन आप हार नहीं मानते हो और ये बात इस इंसान को बेहद पसंद है। या आप इस इंसान को अगर हिम्मत देते हो सकता है कि कभी इंसान कुछ बातों के लिए हार मान रहा हो, कुछ टेंशन उसको हो रहा हो, तो आप उस इंसान को हिम्मत देते हो, तो ये बात उस इंसान को बेहद पसंद है। लेकिन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने लगते हो आप में बहुत जल्दबाजी है। इस इंसान को आपकी जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हो, वो चाहे कोई भी बात हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर लगता है कि आप किसी डिसीजन पर कायम नहीं रहते हो और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हो और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, और देखते हैं क्या पसंद है क्या नापसंद है। आप बहुत ही भोले इंसान हो, बहुत ज़्यादा एक मासूम। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बस आप उन्हीं के जैसे मासूम हो और ये बात आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। उस इंसान को लगता है कि आपके जैसा भोला कोई और नहीं है। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो किसी पर भी विश्वास कर देते हो, सामने वाले को पहचान नहीं पाते हो, बहुत ही मासूमियत आप में भरी है और ये बात आपके पार्टनर को बेहद पसंद है गाइस। ठीक है, इनोसेंट आप हो सकते हो, आप बहुत खूबसूरत हो और ये बात आपके पार्टनर को बेहद पसंद है। आपके फोटोज बहुत खूबसूरत आते हैं, हो सकता है आपका जो चेहरा है वो फोटोजेनिक हो, आपके फोटोज बहुत खूबसूरत लगते हैं उस इंसान को। ये बात उस इंसान को दीवाना बना देती है, बहुत खूबसूरत आप लगते हो और आपकी ब्यूटी उस इंसान को बेहद पसंद है। और जब आप हैप्पी रहते हो ना, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक सी आती है, उस इंसान को बहुत पसंद है। और आपके फोटोज देखना भी उस इंसान को बहुत पसंद है। ठीक है, और क्या है, अब क्या नापसंद है उस इंसान को आप में, क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को पसंद नहीं है। थंडरबोल्ट, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई छोटी सी भी बात हुई है तो आप ज़्यादा खींचते हो, उस छोटी सी चीज़ को भी आप बहुत बड़ा कर देते हो और फिर बहुत झगड़े हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो और आप ना रिश्तों को तोड़ देते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दिल से तोड़ते हो, लेकिन आप कभी कभी ऐसे इंसान को ऐसा बोल देते हो कि अब इसके आगे मुझे फ़ोन मत करना, इसके आगे मुझे एक भी मैसेज मत करना, इसके आगे मुझसे बात नहीं करना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब टूट गया है, ख़त्म हो गया है। बहुत बार आपने ऐसा किया होगा। यही तो इस इंसान चाहते नहीं है ऐसा कुछ हो, आप जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लो। तो आप में से बहुत ऐसे लोग हो कि आपने इस इंसान को बहुत बार ऐसी कुछ बोला है कि बस तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जो बातें आप करते हो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो चीज़ों को मतलब समझते ही नहीं हो आप। ठीक है, तो ये बात भी है। आप में ईगो बहुत है। अब मैं नहीं बोल रही हूँ, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में ईगो बहुत है और आप अपने ईगो में आकर कुछ चीज़ें खराब कर देते हो, तहस नहस कर देते हो और ये बात आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ बहुत प्रॉब्लम हुए हैं तो वो आपकी ईगो की वजह से हुए हैं और आपने ही हमेशा ऐसे डिसीजन लिए हैं कि जिसके बल पर ये रिश्ता आगे नहीं टिक पा रहा है। ठीक है, मे बी आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ईगो में आकर
जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेते हो और सब तहस नहस कर देते हो। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, द टावर। ठीक है, तो आपकी बातों से इतने ज़्यादा में भी आप इतना उग्र रूप धारण करते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी आपने बहुत ही उग्र रूप धारण किया है, इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा किया है। ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कौन कौन है वो जिसने इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा किया है, बहुत तांडव ही कर दिया है। ये इंसान मतलब परेशान होगा कि मैंने इतना क्या कर दिया, इतनी बड़ी कौन सी गलती, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि वो इतना ऊपर टूट पड़ी है मेरे ऊपर। ऐसे हुआ है गाइस। ठीक है, और ये बात इस इंसान को बड़ी परेशान करती है, उनको डर लगता है फिर, और वो आपको समझा भी नहीं पाते हैं। उस इंसान को समझ भी नहीं आता कि आप मैं उसको कैसे समझाऊं, वो तो कुछ सुनने के मूड में है ही नहीं। परिस्थिति ऐसी कर देते हो ना आप कि इंसान डर जाता है गाइस। तो ये इस इंसान को पसंद नहीं है। आप ऐसे जुल्म ना करो इस इंसान के ऊपर। ठीक है, तो ये बातें है गाइस। अब देखते हैं क्या पसंद है, टैरो से देखते हैं क्या पसंद है। 3 कार्ड निकालेंगे पसंद के लिए और 3 कार्ड निकालेंगे नापसंद। क्या पसंद है क्या नापसंद है। ओके, तो सबसे पहले है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो इस इंसान के साथ नोकझोंक करते हो, जो झगड़े करते हो, तो इस इंसान को मज़ा भी आता है। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत इस इंसान को कभी समझाने की कोशिश की हो, कुछ गलतफहमियां जो इस इंसान को आपके बारे में हुई थी, आप उन गलतफहमी को क्लियर करने के लिए जा रहे हो, और जो आपके चेहरे पर एक गुस्सा भी है, प्यार भी है, तो वो इस इंसान को बड़ा मज़ा आता है वो सब देखकर, एंजॉय करते हैं वो। जब आप उनसे झगड़े करते हो ना, मतलब ये वाले झगड़े नहीं, ये तो डर जाते हैं। ये जो छोटी मोटी नोकझोंक आप दोनों के बीच में होती है, और वो इंसान आप गुस्से में देखकर, आपके चेहरे पर एक जो रौनक होती है उसको देखकर बड़ा मज़ा आता है उस इंसान को। और जब आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हो, तो वो इंसान, मुझे तो लगता है कि वो इंसान नाटक करता होगा कि उस इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप बहुत कोशिश करें उसको समझाने की कि ये तुम जो सोच रहे हो ना वो गलत है, सही चीज़ कुछ और ही है। तो ये इंसान नाटक करता होगा कि उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होता है तब जब आप उस इंसान को मनाने की, समझाने की, झगड़ा करके समझाने की कोशिश करते, तो उस इंसान को मज़ा आता है, अच्छी लगती है वो बात। ओके, आप जिस तरह से उस इंसान से प्यार करते हो ना गाइस, वो बात इस इंसान को बेहद पसंद है। आपने जिस तरह से उस इंसान को अपने दिल में बिठा लिया है, आप जितना इमोशंस उस इंसान के लिए फील करते हो, जितना प्यार करते हो, और जिस तरह से आप बाहों में भरते हो उस इंसान को, वो इंसान बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उस इंसान का विश्वास है कि आपका प्यार सच्चा है, आप बहुत दिल से प्यार करते हो, और ये जो प्यार वो इंसान महसूस कर पाते हैं, और ये बात बहुत अच्छी लगती है उस इंसान को, बहुत पसंद है आपका प्यार करना। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, हमें एक ही कार्ड्स निकालना था। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड वापस आया है। आप जिस तरह से इस रिलेशन में बैलेंस करने की कोशिश करते हो और पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखते हो इस इंसान के सामने, इस इंसान को बेहद पसंद है। और ये इंसान, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, और आप खुद भी इस रिश्ते को एक स्पिरिचुअली फील कर सकते हो। आप इस इंसान को बेहद पसंद करते हो, बेहद पसंद करते हो गाइस, और आप कभी हिम्मत नहीं हारते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ना बहुत आगे जाएगा। और आप जब रूठ जाते हो ना, देखो जब 4 ऑफ कप्स के एनर्जी है, जब आप रूठ जाते हो, कोई बात नहीं मानते हो इस इंसान की, गाल फुगा कर बैठ जाते हो ना, तो ये बात भी इस इंसान को बेहद पसंद आती है आपकी। मतलब जब रूठते हो तो आप और ज़्यादा हसीन लगते हो, ऐसा इस इंसान को लगता है। लेकिन जब ये तांडव करते हो ना आप, तो इंसान डर जाते हैं, डर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा। जब आप गुस्सा करते हो तो वो डर जाते हैं, लेकिन आप जब रूठ जाते हो तो आप बहुत खूबसूरत लगते हो, और उस इंसान को बेहद पसंद है। और आप जिस तरह से इस रिश्ते में आपने बैलेंस किया है, जिस तरह से आपने इस इंसान से प्यार किया है, वो इंसान बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है आपका कि आपने उस इंसान को इतना प्यार दिया है। वो इंसान बहुत शुक्रगुजार है इस बात का कि भगवान ने आपको उस इंसान की ज़िंदगी में भेजा है। तो ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, स्ट्रेंथ और टेम्परेंस। ठीक है, तो ये बात है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। अब देखते हैं कि वो क्या नापसंद करते हैं। टैरो से जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें वो नापसंद करते हैं। 3 कार्ड्स निकालने वाले थे, लेकिन यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं, अब 3 कार्ड्स निकालेंगे।
ओके, क्या नापसंद है उस इंसान को आपने? नाइन ऑफ कप्स। जिस तरह से आपने बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं इस इंसान के लिए, इस इंसान को डर लगता है कि वो सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। तो जिस तरह से आपने सजा कर रखे हैं ये सारे सपने, चाहे शादी के हो चाहे एंगेजमेंट के हो, तो इस इंसान को डर लगता है और इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इतने सारे सपने देखो इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान को डर लगता है कि अगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे तो ये इंसान आपको दुखी नहीं देख सकता, आप अंदर से टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, चाहे जो भी कंडीशन हो। ये इंसान नहीं चाहते कि आप इतने भी ज़्यादा मत सपने देखो कि जो सपने कभी पूरे ही ना हो। तो इस इंसान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, दिन रात सपने देखते हो, चाहे शादी के हो चाहे एंगेजमेंट के हो चाहे जो भी हो। तो इंसान डर जाता है कि आप फिर अगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे तो। एक बात ये भी है गाइस, डरते हैं आपके पर्सन आपको दुख ना हो इसलिए। और क्या है, इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर आप कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो इस इंसान को बड़ी चिढ़ आती है। मे बी ऐसी कुछ चीज़ है जो आपने कभी इस इंसान से छुपाई थी और बाद में इस इंसान को पता चल गया, या कुछ झूठ आपने बोला और फिर आप पकड़े गए। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो इस इंसान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस कि आप इनके साथ झूठ बोले, आप इनसे कुछ बातें छुपाए। बड़ा गुस्सा आता है आपके पार्टनर को इस बात का। और बॉटम में देखो वापस द चैरियट। इस इंसान का तो बार बार यही मानना है कि आप गुस्से में आकर जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हो। यहाँ पर भी द चैरियट है और यहाँ पर भी द चैरियट है। इस इंसान को यही लगता है और ये बात इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने ही पार्टनर के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया था, या अक्सर आप ऐसा करते हो, दूसरों के बातों में आकर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। तो ये बात इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। इस इंसान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही रिश्ता खराब करें। ठीक है, इस इंसान को इस बात के ऊपर बहुत चिढ़ आती है कि आप कैसे दूसरों की बातों में आकर अपना ही रिश्ता खराब कर देते हो, आप कैसे इस इंसान के ऊपर विश्वास ना रख के किसी दूसरों के ऊपर ही विश्वास रख देते हो। तो ये बात आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गॉसिप करना इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसी कुछ आदतें आपके अंदर है कि आप गॉसिप कर रहे हो तो ये इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर ऐसा कभी किया है कि दूसरों की बातों में आकर आपने इस इंसान को ब्लेम किया है तो ये भी बात इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये बात है। आपके लिए मैसेज है कि आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। हो सकता है कि कभी आपने इस इंसान को ही ब्लेम किया हो, जैसे कि यहाँ पर वैसे एनर्जी आई है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप पहले अपने अंदर झांको कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ गलत हो आप। ठीक है, और तब जाके आप इस इंसान से बात करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, खुद आपको कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, और क्या है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत जल्द कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। नंबर 15 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। मैसेज इन अ बॉटल। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं और वो देखो अचानक गिर गया ना ये कार्ड, क्लीन इट अप। ये इंसान पास्ट की सारी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं। नंबर 21 यहाँ पर बहुत कुछ खास हो सकता है। नंबर 15 खास हो सकता है। आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अब अपने अंदर जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन कर दो और आपको बहुत जल्द कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। हायर पावर। देखो गाइस, मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर को भी ये बात बड़ी पसंद है। तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और आपकी जो पावर है बहुत हायर पावर है। और यहाँ पर है पॉज। हो सकता है कि आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो गाइस। नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। नंबर 48, 48, नंबर 12, 3 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 हायर पावर है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली फील कर सकते हो इस इंसान को। ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। पहले भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप स्टक मत हो जाओ, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो
और आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से और ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है। दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ही स्पिरिचुअली फील करते हो आप। एक 3D लेवल से ऊपर ये रिश्ता है और आपके पार्टनर जानते हैं इस बात को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तभी तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तभी तो वो सारी पास्ट के जो भी झगड़े हैं, जो भी मनमुटाव चल रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं और वो आपके पास मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए कोई। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।